एनलाइटनमेंट एक कितना बड़ा कंसेप्ट है और आजकल इसको छोटे छोटे कोर्सेज बना के बेचा जा रहा है। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो कम्प्लीटली एनलाइटनमेंट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हाय एंड अनमोल। आई वुड लाइक टू आस्क कि इंस्टेंट एनलाइटनमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अनमोल, ये टॉपिक सुन के तो मुझे हंसी आ जाती है। ये इंस्टेंट एनलाइटनमेंट समझ लो एक खिलौना बना के बेचा जा रहा है। मोक्ष हो गया, आपको जागृति आ जाना, एनलाइटनमेंट हो जाना। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। ये एक व्यापार का एक पार्ट बन गया, एक धंधा बन गया है। जो डरे हुए लोग हैं या एक स्पिरिचुअलिटी का एक नया मुखौटा उनको दिखा के ये चीज़ें बेची जा रही हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 3 दिन के कोर्स, ये एनलाइटनमेंट के नहीं, टीचर्स कोर्स भी मिल जाते हैं कि आप टीचर बन के मेडिटेशन करवा सकते हो। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये लोग कोर्सेज करवाते हैं, क्या उनको इन चीज़ों का मतलब भी पता है? वो मेडिटेशन टीचर का 3 दिन का कोर्स करवाने वाले, क्या उनको ये पता है कि 3 जन्म भी बहुत मुश्किल से पता चलता है कि तुम कौन से रास्ते पे चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? 3 साल भी बहुत ज़्यादा कम है कि हमें इस स्पिरिचुअलिटी की लाइन के जो फैक्ट्स हैं वो समझ में आने शुरू होते हैं, और 3 दिन में लोग इन चीज़ को समझाना शुरू कर देते हैं। एज़ यू नो, हम अभी आए हैं दुबई से। वहाँ पे जो सेशंस लगा है, वहाँ पे कई ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने ये बोला कि आपने तो मेडिटेशन हमें सिखाई है, बट यहाँ पे तो कोर्सेज भी सिखा रहे हैं, हमारी कुंडलिनी भी राइज करवा रहे हैं, और आगे के आगे और भी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो इन चीज़ों में बहुत जल्दी से फंस जाते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। इसको मैं थोड़ा सा डीप लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये समझ आ जाए कि क्यों हम फंसते हैं इस चीज़ में। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, इसको बहुत खूबसूरती से और एक फ्लावर का बके बना के दिया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपकी लाइफ वंडरफुल हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी, कोई दुख नहीं मिलेगा, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ टेंशन से दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ये सारी फेक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातें चल रही हैं हमारी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि जिस चीज़ में आप बड़े अच्छे से जी रहे हो ना, उन चीज़ों को तोड़ देना। आपके भ्रमों को, आपकी चीज़ों को, जो आपने इल्यूजन्स क्रिएट करी हैं, वो चीज़ें टूट जाना। लोगों के असली चेहरे सामने आ जाना। आप जिस सिचुएशन में काम भी कर रहे हो, उन चीज़ों का पता चल जाना। कौन लोग आपके अपने हैं, कौन लोग आपसे पराए, कौन क्या कर रहा है आपके लिए, कौन नहीं कर रहा, अंदर से क्या चीज़ें चल रही हैं और बाहर से क्या चीज़ें वो बंदे शो कर रहे हैं, इन चीज़ों का पता लग जाना। और यहाँ मैं किसी को भी ये चीज़ें बताऊँ कि तुम जिससे बहुत ज़्यादा लगाव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका मोह हो चुका है उनके साथ में, अगर पता चल जाए वो दिल से ही आपको मारने की साजिश रच रहा है, ठीक है, आप कैसे नहीं टूटोगे? स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ जोक। इन लोगों ने जोक बना दिया हुआ। स्पिरिचुअलिटी तो आपकी ज़िंदगी को हिला देती है और असली चेहरा लेके आती है। उसका एक ही मायने है, असली चेहरे को जब पहचान लेता है ना एक इंसान, वो आगे आने वाली लाइफ में बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपने लिंक किया कि हमें आसपास वालों की सच्चाई पता लगती है, कैसे? सच्चाई ऐसे कि कई बार हम, अगर मैं सीधी बात करूं मुंह पे, आज यहाँ इस दुनिया में कोई भी रिलेशन बिना मतलब के नहीं है। हाँ, लोगों को ये चीज़ें चुभेंगी। मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि अगर पेरेंट्स और बच्चों की बात की जाए, तो वहाँ पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन या एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी बाहर भेजते हैं। क्या उनके पीछे ये चीज़ें नहीं चल रही होती कि हमारा बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा और हमारा नाम ही ऊपर होगा? या अभी हमने एडमिशन करवाया ही है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, हम पूरे मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में ये खबर फैला देते, देखो जी वहाँ पे मैंने करवाई, और एक दौड़ लगी हुई है, कौन, अगर तुमने इस यूनिवर्सिटी में करवाई तो मुझे उससे ऊपर वाली यूनिवर्सिटी में करवाना है। तो इसके पीछे क्या चीज़ है? क्या हम बच्चे का सोच रहे हैं या अपना सोच रहे हैं? ठीक है ना। लोग अगर ये प्यार का दावा कर रहे हैं, ये हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि प्यार का दावा करना कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ और उस प्यार में उतर जाना, बहुत फ़र्क है। आज अगर मैं दावा कर दूं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और कल को इन रिटर्न तुम मुझे ही छोड़ के किसी और के पास में चले जाओगे, कैसे टूट सकते हो?
प्यार का तो मतलब ही यही है देना, तुमने तो कुछ लेना ही नहीं था उनसे, तुम्हारा तो कोई सरोकार ही नहीं था कि वो तुम्हारे को अफजाने में कुछ दें। अगर वो चले भी गए तो उनको अच्छे से विदा करो, कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। ये चीज़ें सच्चाइयाँ सामने आती हैं कि तुम्हारा जो भी जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। ये तो एक इंसानों की बात है। आज घर पे है, घर है हमारे, गाड़ियाँ हैं, कुछ भी हैं, जिनके साथ में इतना ज़्यादा अटैच हो रखे हो, 2 मिनट लगते हैं भगवान को भूचाल लेके आने में। ये अभी क्या क्या सारी चीज़ें हुई, यू नो। तो उस चीज़ के बाद में क्या आपके अंदर पेंस नहीं हुई? क्या वो स्थिर था, हमेशा रहने वाला था घर? नहीं। ये चीज़ें भगवान टाइम टू टाइम हमारे को बताता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके साथ में तुमने इतना मोह लगा के बैठे हुए हो। अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करो, दैट्स मोर देन इनफ। तो स्पिरिचुअलिटी इस ढंग से आपको तोड़ती है। ओके। अब आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी तोड़ देती है ना, जैसे, तो इट मीन्स कि एक पेन है। या और हम जब लोगों को देखते हैं जो स्पिरिचुअल लोग हैं, दे आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी। दे आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ वो पेन से सीख चुके हैं उन चीज़ों को। इनिशियल लेवल पे पेन्स तो आएंगी ही आएंगी। आप एक बार गाड़ी से निकलने लगे हो, आपके घुटने पे चोट लग गई, आप 2 दिन बाद फिर गाड़ी से निकलने लगे, दरवाज़ा फिर वहीं पे लगा, चोट लग गई। इसके पीछे रीज़न क्या था? यही कि आप अनअवेयर थे। आप जब भी उतरने लगे हो तब तक आपकी अवेयरनेस कहीं और थी। जब आप जो काम कर रहे हो उसी टाइम पे अवेयर हो जाओगे तो शायद वो चोट से भी बच जाओगे। तो चोट लगनी एक स्पिरिचुअल पार्ट था और उससे सीखना ये स्पिरिचुअलिटी है। तो पेन्स आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कभी भी बंदा स्पिरिचुअल नहीं हो सकता कि वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, उसके पास में खाने के लिए सब चीज़ें आ रही हैं और वो ये सोच के बैठ जाए पूरी ज़िंदगी उसको ऐसा ही होना पड़ेगा। नहीं, वो चीज़ें टूटती हैं। कल को जो चीज़ें उनके पास में कोई बंदा लेके भी आ रहा है, हो सकता है वो बीमार हो जाए, नहीं आए, ठीक है ना। तो इस वजह से पेन्स तो आती हैं, बट एक स्पिरिचुअलिटी की लाइन पे चलने वाला बंदा उस पेन्स को एज ए टीचिंग्स लेके चलता है, ना कि वो कोसता है कि मेरी ज़िंदगी में पेन्स क्यों है। जी। अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आज तक मैंने जो कोर्सेज सुने थे अपने बचपन में, कंप्यूटर कोर्स हो गया कुछ और कोई स्किल लर्न करने का कोर्स हो, हाँ हाँ तो ये कोर्सेज सुने हुए थे हाँ हाँ। कि किसी ने मैथमेटिक्स का कोई पर्टिकुलर कोर्स कर लिया। ये स्पिरिचुअलिटी का कोर्स क्या चीज़? ये स्पिरिचुअलिटी का कोर्स, जैसे हमने बात शुरू करी है, स्पिरिचुअलिटी की गाइडेंस हो सकती है, कोर्स नहीं हो सकता। और 3-4 दिन या हफ्ते या 15 दिन का तो कतई नहीं हो सकता। इसके लिए तो आपको एक साधना करनी पड़ेगी। बेसिकली साधु किसे बोलते हैं? जो किसी चीज़ की साधना करते हैं। तो लिटरली आपको एक साधु रूप में आना पड़ेगा। ये साधु रूप ऐसा नहीं कि आप भगवे चोले डाल लो और घर परिवार को त्याग दो, ऐसा नहीं। साधना, डिसिप्लिन, एक सुबह से लेके शाम तक की एक प्रतिक्रिया होगी कि हमने क्या करना है, किस ढंग से करना है, कौन सी चीज़ों में हमने चलना है। उसमें ये टॉपिक्स भी आ जाते हैं कि इन चीज़ों को सीख के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि 3 दिन का कोर्स कर लिया, उसके बाद में टीचर्स अपनी जगह पे पहुंच गए, आप लोग अपनी जगह पे पहुंच गए। मैं अपना इफेक्ट बता देता हूँ। मैं पिछले 12-13 सालों से, 16 सालों से मेडिटेशन करवा रहा हूँ। मेरे पास में लोग आते हैं वीकेंड्स पे, मैं उनको सिखाता हूँ कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो उनको ये बोलता हूँ कि पूरे वीक में आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। बट बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को कंटिन्यूस करते हैं। बट ऐसे लोग हैं मेरे पास में जिन्होंने प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं मिलवा भी दूंगा आगे आने वाले पॉडकास्ट में। मैं उन लोगों की इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा आपके लोगों के साथ में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदला, कैसे कैसे बदला। बट बात वही आ गई कि अगर मैं उन लोगों की मैं टाइम ड्यूरेशन बताऊं तो उनको भी 7 से 8 साल लगे, तब जाके उन्होंने कुछ अचीव किया, और वो भी रेगुलर प्रैक्टिस करने में। यहाँ 3 दिन का या हफ्ते का कोर्स करने के बाद में आप कैसे अपने आप को उस चीज़ में, डिसिप्लिन में लेके जा सकते हो अगर गुरु ही ना आपसे पूछे। यहाँ पे डर तो है ना मेरे स्टूडेंट्स को कि अगले हफ्ते में वापस आना है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्सपीरियंसेस पूछे जाएंगे, किया कैसे, कब हुआ, कब क्या चीज़ें नहीं हुई। तो उस चीज़ के लिए करने का उनके अंदर वो चीज़ें तो है ना। इंटरेस्ट भी मैटर करता है, उनको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ साथ उनको ये डर भी है कि जब जाएंगे तो मुझसे पूछा जाएगा,
ठीक है ना। तो ये कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ इनकम सोर्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हमने अपने लोगों की बात करी है ना, कि हमारे लोगों को टेंशन होती है कि हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़रा उन भोले वाले लोगों की सोचो जो 3 दिन में एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे हैं। वो 3 दिन के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो एक मैं नाम नहीं लूँगा, नोएडा के एक मैम थे, उनसे किसी ने कांटेक्ट किया एंड शी सेड कि मैं कुंडलिनी जागृत करवाऊंगी। उन्होंने आगे से क्वेश्चन पूछा कि रहना खाना पीना कैसे, कहते वो फीस में ही एडेड होगा, हफ्ते का जो आपका सेशन है। तो उसमें ये होगा कि आपको एक हफ्ते में या 4 दिनों में जो हम करवाएंगे वो आप करोगे, जो हम बोलेंगे, आप आगे से क्वेश्चन नहीं करोगे। और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद में ये चीज़ें एक्सपीरियंस्ड हों या नहीं हो। सीधी सी उनकी बात थी, ये आपके कर्मों के ऊपर है। भाई अगर कर्मों के ऊपर ही है तो हम आपके पास में क्यों आए? और अगर आपके पास में आए तो उनकी फीस थी 1.5 लाख रुपए ठीक है, एक हफ्ते की। तो अगर आपके पास में ही आए तो क्या इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप 1.5 लाख किस चीज़ के ले रहे हो? अगर गुरु बने हो तो ठोक बजा के क्यों नहीं बोलते? अगर गुरु बने हो तो ये क्यों नहीं कहते कि हाँ तुम्हें होगा ये सारी चीज़ें? फिर डरते क्यों? फिर गारंटी वारंटी ये चीज़ें क्यों रखी हुई हैं? और ये क्यों मना किया कि आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे? रीज़न यही है, आज के टाइम पे ये जितने भी टीचर्स बने हैं, इनके खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं है। इन्होंने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये कैसे काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं लाइफ में, कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, आपकी नेचर कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, और जब ट्रांसफॉर्म होने लगे उस टाइम पे उस बंदे को जो इस रास्ते पे चल रहा है कैसे टैकल किया जाए, कैसे समझाया जाए। नो डाउट इसी चीज़ में कुछ ऐसे योगी भी हैं जिनके पास में पावर्स हैं, ठीक है, बट वो भी इसी मार्ग पे चल गए हैं। उनके पास में जाओ। शक्तिपात का नाम सुना होगा आप लोगों ने। शक्तिपात का मतलब ये है कि वो इंसान अपनी शक्ति देता है दूसरे इंसान को, तो उसके मार्ग में, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो दूर हो जाती हैं और वो उसी लेवल तक पहुंच जाता है। लिखा जाता है कि यहाँ पे आके शक्तिपात किया जाता है, जबकि शक्तिपात करना ईश्वर ने है। जिसको होना है उसके साथ होना है, आप सिर्फ एक माध्यम हो। अगर आप ये खुद ही कहने लगे कि मैंने शक्तिपात करना है तो आप कतई नहीं उस चीज़ में हो। सिंपली ये एक हिप्नोसिस है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं पूछने ही वाला था कि ये हिप्नोसिस क्या? बेसिकली होता ये है कि हिप्नोसिस कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप पुराने टाइम की मेडिकल हिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ पे हिप्नोसिस बहुत पुराने से चलता आ रहा है। इवन मोस्टली डेंटिस्ट जो होते थे वो हिप्नोसिस में लेके ही अपनी सर्जरी किया करते थे, पेन्स को रिलीव करना। हिप्नोसिस का मोटा मोटी मतलब मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि किसी भी एक बात को बार बार दोहराना और वो दोहराते रहना, और उस चीज़ के ऊपर आपका माइंड जो है फोकस्ड हो जाता है, आप उसको रियलिटी मानना शुरू कर देते हो। एक सर्वे हुआ था कि नॉर्मल स्ट्रीट्स पे एज कंपेयर टू जिगजैग स्ट्रीट से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जो सीधी सपाट सड़कें हैं उस पे एक्सीडेंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ हिली एरियाज या जिगजैग वाली रोड पे। होता ये है कि जब एक ड्राइवर ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो जो डिवाइडिंग लाइन होती है उसका बार बार उसकी आंखों से गुजर जाना एक तंद्रा में, एक हिप्नोसिस में ले आता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि या तो उस लाइन में ब्रेक दी जाती है सड़कों पे, या थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दिया जाता है कि वो तंद्रा या वो हिप्नोसिस ये ना बने और एक्सीडेंट्स ना हो। और बहुत कम चांसेस है कि कोई पहाड़ों में गाड़ी चलाता चलाता सो जाए या वो बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में चला जाए, क्योंकि वहाँ पे एक अलर्टनेस रहती है, क्योंकि आगे से आने वाली गाड़ी का पता ही नहीं चलता। यू आर कम्प्लीटली अलर्ट कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ सड़क पे दूर तक आप देख लेते हो और वो हिप्नोसिस में चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जब आपको एक कुछ दिनों का कोर्स कह के बुलाया जाता है, तो आप जब उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हो, उस कोर्स के बारे में उसके एडवांटेजेस को पढ़ते हो,
वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है कि आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप इस दुनिया में कई चीज़ों को, कई एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आप थर्ड आई ओपन कर लोगे, आप ऐसी कुछ और चीज़ें हैं, आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ जाएगी, आपको हर एक चीज़ होने से पहले आपको पता चल जाएगा, आपको उस इंसान को देख के ही उसके बारे में पता चल जाएगा। तो एक बंदा इन्फ्लुएंस में आ जाता है, एक हिप्नोसिस में पहले से ही शुरू हो जाता है, उसके दिमाग में यही चलना शुरू हो, परसों है कोर्स, परसों है कोर्स, परसों है कोर्स। वो 3 दिन जब से उसने एनरोल किया होगा उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, और वो ख्यालात इतने बड़े हो जाते हैं कि जब उस तक पहुंचता है वो कंप्लीटली अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर चुका होता है, क्योंकि उसने पे भी कर दिया और वो सारी चीज़ें हो भी गई हैं। अब होता ये है कि जब उस टाइम पे आके वो उनको चाहे एक छोटा सा एक लॉलीपॉप ही दे दें तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। फ़र्क ये रहता है कि वो कुछ दिनों की ही चीज़ें होती हैं, उसके बाद में वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप सामाजिक अपनी दुनिया में वापस घुस जाते हो, आप घर परिवार में चले जाते हो, वो प्रैक्टिस भी होनी बंद हो जाती। क्यों? आपके सर के ऊपर कुछ नहीं है, होता क्या आपके पास में एक अच्छा सा सर्टिफिकेट कि आपने ये कोर्स किया है, दैट्स इट। हमें आती है, हम एनलाइटेंड है और हम करा सकते हैं, सिर्फ एक पेपर पे ठप्पा है और वो कुछ नहीं बचता। यही चीज़ें आज के टाइम पे एक इतनी बड़ी इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं जो एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी वे को भी एक फेक वे में एनरोल कर देता है बंदा, और अपने आप को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। मैंने बहुत ऐसे बंदों के साथ में मेरी डीलिंग हुई है। अब एक बार क्या हुआ कि कई ऐसे योगीज होते हैं जिनकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं। आप उनके पास में चले गए, उन्होंने आपको शक्तिपात भी कर दिया, शक्तिपात कर दिया, बट उन्होंने उस चीज़ का पैसा तो ले लिया, बट आगे उस पर्सन को नहीं देखा कि ये उस एनर्जी को अपने अंदर संभालने लायक है भी या नहीं है। जी। ठीक है ना, एक ये भी बड़ा बड़ा फंडा है। वो एनर्जी तो उसके अंदर एंटर हो गई, उसकी कुंडलिनी भी सक्रिय हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि ये करनी, ऐसे मेडिटेशन करनी, वैसे करनी, बट उसकी हिस्ट्री नहीं पता, वो कहाँ से आया, उसकी पहले की डिसिप्लिन और दिनचर्या क्या थी, क्या नहीं थी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इंस्टेंटली कर लिया। वो तो गुरु, वो साधक तो अपने पैसे लेके अपने पास में बैठा है, उसने बोल भी दिया, जैसे मैंने आपको बताया वो नोएडा वाले टीचर, कि हमसे कुछ बाद में नहीं एक्सपेक्ट करना कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा स्टक होकर मेरे पास में आते हैं, और उनको फिर दोबारा ग्राउंड लेवल पे लेके आना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें क्या थी, कैसी थी, इस चीज़ों को आपने बहुत बड़ा बना दिया, आप अभी इतने योग्य नहीं थे, अभी तो आपको कुछ महीनों के लिए पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। मेडिटेशन होती क्या है, कैसे की जाती है, एक प्रैक्टिस है, रोज़ डेली आप उसी समय पे आके बैठ के ध्यान करते हो, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रपंच चल पड़ा है आज के दिनों में। अब हम नोएडा वाले टीचर की एक बात कर लेते हैं। उसमें मुझे एक चीज़ दिखी, जो वो आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दे वांट टू टीच एक्सेप्टेंस? हाँ, हो सकता है आपको लगा हो, बट मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करवाने से पहले एक्सेप्टेंस होता क्या, ये ज्ञान तो देना होता है ना। एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं उसकी एक प्रैक्टिस होगी। वो एक्सेप्टेंस भी आप क्या सोच सकते हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो और इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर गए हो? नहीं, इट टेक टाइम। देन हाउ दिस हैपन्स कि आप अभी एनरोल करो तो एनरोलमेंट के बाद में इतना वर्ड बोल दिया तो वो बंदा एक्सेप्ट कर ले, नहीं हो सकता। हर एक चीज़ के अंदर अगर कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी क्वेश्चंस हों, तो वो क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर एक्सेप्टेंस भी कोई सिखाना चाहता है तो ऐसे नहीं सिखा सकता, एक्सेप्टेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पहले, तभी उसके ऊपर चला जा सकता है। तो ये वो चीज़ थी। यहाँ पे अब देखते हैं, हमने अगर एक कोई भी नॉर्मल इंसान है जो कि इस कोर्स के लिए एनरोल करता है, तो पैसे तो गए, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ का क्या? डिस्टर्ब। स्टार्टिंग में तो वो घर में आएगा तो बड़े चाव से वो प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे उसको वो रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे माहौल
उस टाइम पे गैदरिंग, उस टाइम पे टीचर के बातों का जो रंग उसके ऊपर चढ़ा होगा वो कॉन्टीन्यूसली नहीं रह सकता। आप 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे पास में आज तक जितने भी स्टूडेंट आए हैं, अगर मैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोल दूं और वो ना करें तो मेरे पास में 3 या 4 दिन तक उनके मैसेजेस आते हैं कि वी फील सो गुड। उसके बाद में उनके मैसेजेस बंद हो जाते हैं और जब नेक्स्ट वीकेंड पे वो मेरे पास में आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ वो 4 दिन के बाद में क्या हुआ। सर हम बिज़ी हो गए थे, हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा फिर रिजल्ट हम वापस वैसे ही। तो ये तो होगा ही। ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। पहली बात, इससे एक मशीनरी या एज ए मैकेनिज्म मत लेके चलो। ये तो आपकी ज़िंदगी का एक स्वभाव बन जाना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो, आप सांस लेते हो, आप पानी पीते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, सारी चीज़ें करते हो, ऐसे आपको ध्यान भी करना पड़ेगा, तभी ये आपकी ज़िंदगी में रच पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक इंसान 35 ईयर्स का हो गया, बचपन के उसके 5-6 साल गुजार दो, अगर मोटा मोटी 25 साल भी ले लूँ तो 25 साल की उसकी जो दिनचर्या है, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो डेली प्रैक्टिसेस है, जो उसकी नेचर है, वो क्या 7 दिन में बदली जा सकती है? सोच सकते हो ऐसा? नहीं हो सकता ना। अगर उसको आज ही मेडिटेशन का मैं पार्ट सिखाना शुरू कर दूं तो मैं भी नहीं उसे चेंज कर सकता। बट मुझे ये पता है कि 25 साल को ख़त्म करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 25 दिन तो हिलाने के लिए लगेंगे ही उसको। 25 दिन अगर वो रेगुलर मेडिटेशन करेगा, रेगुलर ही टाइम पे वो इन चीज़ों में उतरेगा, तो शायद वो पैटर्न टूट जाए। बट फिर भी परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे चलेगी, फिर जाके वो अपनी स्पीड पकड़ेगी। तो अभी तो पटरी पे भी नहीं आई होती, और जो पटरी पे लाने के वादे करते हैं उनको पटरी का भी नहीं पता होता कि पटरी है कहाँ पे। समझ रहे हो ना? बस वो एक सपने दिखाए जाते हैं, उन सपनों में फंस के हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। होगा ये कुछ ही दिनों में, वो कोर्स के बाद में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रही रहेगी। क्यों? क्योंकि यार पैसे भी खर्चे हैं, ये सारा कुछ हुआ तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम पे हो रही है, फेथ शेक जाएगा सबसे पहले कि ये तो चीज़ें कुछ होती नहीं है, सिर्फ बेची जा रही है। हाँ, बेची भी नहीं। उनके सामने तो बेचना तो बहुत दूर की बात रह जाएगी, उनके आगे यही रहेगा कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मेडिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमने तो किया था, हमें तो कुछ हुआ नहीं। और जब इंट्रोड्यूस ही ये किया कि 3 दिन करो तो हो जाएगा, तो वो कैसे मान लेंगे कि हाँ कुछ होगा। अब मेरे पास में आते हैं, मैं सीधा बोल देता हूँ कि 3 साल दे सकते हो तो आओ, या उससे भी ज़्यादा, ये भी मेरी गारंटी नहीं है। बट मेरी गारंटी इतनी है, अगर मेरे कहने पे चलोगे, ये फुल ऑन गारंटी देता हूँ, अगर मेरे कहने पे इन चीज़ों के ऊपर चलोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ पालोगे। मैंने ना देखा है कि अब हम कह रहे हैं ना कि एनलाइटनमेंट में लाया नहीं जा रहा बल्कि बेची जा रही है। तो हमने एक वेब सीरीज़ देखी थी कि जिसमें क्या होता है कि एक ड्रग टाइप दे देते हैं कि उसके बाद जैसे जैसे उसका इफेक्ट नीचे जाता है फिर वो बंदा वापस वहीं आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो नहीं है यहाँ पे ना कि बस एक मेडिटेशन के थ्रू या फिर जो भी आप कह रहे हो कि हिप्नोसिस के थ्रू, उसके थ्रू एक बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में लाया जाए किसी को और उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाए। क्योंकि फिर जब उसको वो कंफर्ट चाहिए होगा वो पैसे इकट्ठे करेगा कि यही पैसे वहाँ दूंगा यार वहीं मिलता है। देखो ये चीज़ें भी हो रही हैं, इन चीज़ों का भी अभी रिट्रीट्स जो चल रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक तो बहुत अच्छा घूमने को मिल जाता है, और जो टाइम स्पेंड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। हम अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी टेंशन्स को छोड़ के एक जगह पे जाके बैठते, पहाड़ों में या कहीं पे भी, तो उस जगह पे आके जब वो मेडिटेशन को साथ में अटैच कर देते हैं तो सारे का सारा कह लो कि भार मेडिटेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। वो कर लिया हफ्ते का मेडिटेशन रिट्रीट, करने के बाद में दोबारा उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं किया। मैं कहता हूँ बात सिंपली गुरु की है जो सिखाने वाला है। रिट्रीट भी यूज़फुल हो सकता है पैटर्न तोड़ने के बाबत, बट उसके बाद में स्टूडेंट एंड टीचर का कांटेक्ट बना रहे और रेगुलर चलते रहे। ये नहीं कि साल में एक रिट्रीट कर लिया, उसके बाद मैं मेडिटेशन कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मैं पैटर्न तोड़ता हूँ,
मैं कभी अपने फार्म हाउस पे ले जाता हूँ, वहाँ पे गार्डन बना रखा है हमने, वहाँ पे मेडिटेशन हो जाती है। कभी हम पहाड़ों पे भी चले जाते हैं, कभी मेरे गुरुजी का आश्रम है, महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे भी चले जाते हैं। आश्रम में कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो बिल्कुल सनातन धर्म जैसे चलते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा, शिव का आरती की, उसके बाद में 11 बजे आपको पहला भोजन मिलेगा। आरती करने के बाद में आप ध्यान करो, ठीक है। उसके बाद में नियर अबाउट 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक यू आर ओपन टू डू मेडिटेशन, जपा, जो चीज़ें करनी है वो करो, ठीक है। फिर 7 बजे के बाद में कीर्तन चलेगा, आरती चलेगी, उसके बाद में फिर भोजन करो और अर्ली सो जाओ। तो ये भी एक पैटर्न है। ऐसी रिट्रीट्स होनी हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। मैंने तो कुछ ऐसी रिट्रीट्स भी देखी हैं जहाँ पे मेडिटेशन का पार्ट सिर्फ इतनू सा और हंसी खेली और बाकी चीज़ें वही दुनिया के फंदों में फंसना वो बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम। अब हम ना ये कुछ दिनों के कंसेप्ट को तोड़ते हैं कि कुछ दिन, 7 दिन, 3 दिन, अब इस कंसेप्ट को तोड़ते हैं। अब मुझे एक बार बताओ कि जो असल स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कैसी है, मतलब क्या दिखता है इंसान में? देखो, पहले तो ये बात है, असल स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ही ये है डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट, आगे की आगे एक्सपीरियंस करते रहना। एक्सपीरियंस तभी होंगे, एक्सपीरियंस ये नहीं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस, वो तभी आप उनको कैप्चर कर पाओगे जब आप अवेयर रहोगे। और स्पिरिचुअलिटी का पहला पड़ाव यही है कि आप अवेयर हो जाओ, हर एक चीज़ में अवेयर हो जाओ। खाना खा रहे हो, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ उसी मोमेंट में रह के खाओ। गाना गा रहे हो तो उसी के हो जाओ, नाच रहे हो तो उसी के हो जाओ, अगर ईश्वर का नाम जप कर रहे हो तो उस टाइम पे उसी के हो जाओ। अब यहाँ पे कई, मैं जब ये चीज़ें बताता हूँ तो नए जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी हम जप करते हैं तो ध्यान तो कहीं और चला जाता है, ये तो हमारे बस में है ही नहीं। ऐसा नहीं होता, आपके ही बस में है, बट बकायदा अगर आप प्रैक्टिस करके चलो। स्पिरिचुअलिटी बहुत जल्दी नहीं आने वाली, स्पिरिचुअलिटी के लिए मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप्स टू स्टेप आप उसमें गहरे उतरते हो, तो इट टेक टाइम। गुरुओं ने कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं, या हमारे साइंटिस्ट भी हैं, उनको भी ये चीज़ बड़ी उन्होंने लॉजिकली दी है कि बॉडी जो है ना वो मेडिसिन्स को भी अगर 12 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 60 दिन में ऐसे पैटर्न में चले तो अडॉप्ट कर लेती है। सॉल्ट चेंज करो, नहीं तो बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट अडॉप्ट कर ले। छोड़ देती है। ऐसे ही मेडिटेशन में भी अगर अंदर बसाना हो उस चीज़ को तो एक पैटर्न चलता है 12 दिन। जब भी कोई प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करो फॉर 12 डेज, उसके बाद में 21 दिन, फिर 40 दिन, फिर 60 दिन, ऐसे करके जब 60 दिन कंप्लीट हो जाते तो आपकी बॉडी में वो आदत बन जाती है। दूसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी की अगर मार्ग में चलना हो, उस रास्ते पे चलना हो, तो आपका एक ही स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के ध्यान करो। आप वाइब्रेशंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो। जिस जगह बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, वो जगह भी वाइब्रेशंस को अडॉप्ट कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। ऑब्जर्व करके वो उसे संभाल के रखती है। दोबारा जब आप उसी समय पे बैठते हो ना, वो ऑब्जॉर्व की हुई वाइब्रेशंस आपको हेल्पफुल रहती है। 1 दिन, 2 दिन, 22 दिन, 21 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, इन सारी दिनों की वाइब्रेशंस वहाँ पे होगी। जितना आप उसी जगह पे बैठ के ध्यान करोगे, आप उतना ही कंफर्टेबली और इजी वे और क्विकेस्ट वे में आप मेडिटेशन में चले जाओगे। इसीलिए जो भी साधक हैं उन्होंने अपनी एक जगह बनाई होती है, एक कुशन रखा होता है, एक कपड़ा रखा होता है, वो उसको बिछा के एक अच्छा सा माहौल, ज़रूरी नहीं है कोई प्रतिमा, कोई ईश्वरीय कोई रूप रख के करना है, आप बैठ जाओ, एक अच्छी सी खुशबूदार एक लगाओ अगरबत्ती जो आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर एम्बियंस तैयार करे, ठीक है। छोटा सा, थोड़ा सा, अगर यूट्यूब पे आपको मेडिटेशन का कोई म्यूज़िक मिले तो बिल्कुल लाइट साउंड में वो लगाओ। 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ये हैबिट जो है 5 से 10 मिनट को करते करते आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक चलो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, एज पर योर लाइफस्टाइल। तो ये करना चाहिए। जैसे कि हमने फेक स्पिरिचुअलिटी की बात करी और असल एनलाइटनमेंट को जाना कि क्या होता है। अब एक चीज़ है ना कि इनको बेचने वाले कुछ फेक लोग भी हैं। अब उन्हें गुरु कहेंगे, लोग कहेंगे, ये तो चलो आप ही बताओगे, तो इनके बारे में क्या ख्याल है? देखो, बात फिर वहीं पे आ जाती है,
जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पेन में हो, दर्द में हो, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में हो, उसे कोई ऐसा इंसान या ऐसा कोई शख्स चाहिए होता है जो उसको ठहराव दे, उसे संभाल ले, उसको एक उम्मीद दे कि आगे आने वाला टाइम तुम्हारे लिए सही होगा। और वही पेन और वही दर्द को वो लोग यूज़ करते हैं। वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको थोड़ा सा और डरा देते हैं, और डरा के उनसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, इसके लिए इतनी अमाउंट लगेगी। ऐसे कुछ आज के टाइम पे आप इंस्टा पे देख लो, बहुत से तांत्रिक आ चुके हैं, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर आ चुके जो शायद पता नहीं कौन सी दुनिया से उतरे हैं, इतने ज़्यादा वो रेमेडीज़ दे रहे हैं। और वो रेमेडीज़ कहाँ से आई हैं मेरे को तो नहीं लगता कि वो रेमेडीज़ शायद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे दी भी हों या नहीं दी हों। इवन लाल किताब में भी ऐसी कोई रेमेडीज़ नहीं होंगी कि ये कर लो, इस खून से ये कर लो, इस पानी से ये कर लो, इससे आकर्षण हो जाएगा, इससे तुम इसे वश में कर लोगे। ये इतना ज़्यादा हो चुका है। उसी को उसके पीछे देखो उन लोगों को कितने लाइक्स मिलते हैं, लोगों की मेंटेलिटी ऐसे बन चुकी है। अब ये सबसे ज़्यादा जो आजकल में चर्चा में चल रहे थे, बट अब तो काफ़ी डाउन हो गया, आईआईटी बाबा एकदम से ऊपर उठे, एकदम से नीचे गए, मैं शिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कहीं ना कहीं उनको भी अगर देखा जाए तो वो एक पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को ही उन्होंने बोला। उन्होंने जो सुना, जो पढ़ा, वो बोल दिया, बट एक्सपीरियंस नहीं किया। बट उससे हुआ क्या, एकदम लोग उनके पीछे चले गए। जब पता चला कि न्यूज़ एंकर्स ने भी उनका पर्दाफाश कर दिया, किसी ने और ने कर दिया, कुछ ये हो गया। अभी रिसेंटली हुआ था कि इंडिया हारेगी, और इंडिया नहीं हारी तो उसने ये दावा किया भगवान से पंगे लेते हो। तो भगवान भाई इतना तो है नहीं, वो तो 2 मिनट में नीचे बैठा देगा कि तू होता कौन है करने वाला ऐसी चीज़ें, तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो अब जो बंदे उस टाइम पे उसके साथ में जुड़े कुंभ में, उन्होंने तो उनसे फ़ोटो भी खिंचवा ली होंगी, सारा कुछ कर लिया होगा, आज वो फ़ोटो जला दी, आज वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। ऐसे ही कई चीज़ों की वजह से, इन्हीं फेक लोगों की वजह से, ये जो इनके महामाई आ जाती है, माता जी आ जाते हैं, काली माता जी आ जाते हैं, ये आ जाता है, वो आ जाता है, इन चीज़ों की वजह से ना कुछ अच्छे लोग भी, जो अच्छे साधु संत भी थे, वो भी, उनको भी कई बार सुनना पड़ा। ऐसा एक्सपीरियंस जैसे मेरे गुरु थे, मैं बचपन से उनके साथ में भी रहा हूँ, जिनको आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं गुरु जी के नाम से दिल्ली में। तो वो गुरुजी के जब टाइम पे हम थे, हम छोटे छोटे थे, उनके साथ में ही हमारा रहना था। मेरे ताया जी आज भी उन्हीं के गुणगान करते हैं, उन्हीं के साथ में जुड़े हुए हैं। वो शारीरिक रूप में नहीं है, बट सूक्ष्म रूप में वो हैं। तो उस टाइम पे गुरुजी की जो एक्टिविटीज़ थी आज टोटली डिफरेंट है। आज जो लोग उनके नाम पे आडंबर रचा के वो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो शायद अगर आज गुरुजी होते तो उनकी डांट ही बहुत थी, क्योंकि हमने भी डांटें खाई हुई उनकी, हम भी डरते थे गुरुजी के साथ में। एक बार ये था कि मैं छोटा था तो मैं अपने पापा की उंगली पकड़ के घूमता रहता होता था। वो गुरुजी ने पापा को बोला कि जाओ ये लेके आओ, तो मैं भी साथ में उठ गया। एक बार में उन्होंने बोला तू बैठ, तू कहाँ जा रहा है, बस। तो अगर आज वो होते तो शायद ये जो नौटंकियां हो रही हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये ना होती। सीधी सी बात ये है कि वो जो लोग चाहे गुरुजी का नाम लें या किसी और का नाम लें, उन चीज़ों के, उन महापुरुषों के नाम लेके लोगों को डरा के जो उनसे धन या चीज़ें करते हैं, कि ये चीज़ें उन महापुरुषों के फेथ को भी डगमगा देती हैं। अब ऐसे महापुरुषों के बारे नीचे कमेंट्स में बुरा हमेशा लिखा होता है लोगों ने। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ ऑडियंस को, कि जब भी आप किसी महापुरुष के बारे में कुछ गलत लिखना चाहो तो एक बार उनकी हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड ज़रूर देख लो, देख के ही लिखो। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो चीज़ें हो रही हैं अब वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, उनके नाम पे कोई कुछ भी कर रहा है तो उनमें उनका कोई कसूर नहीं है, बट फिर भी लिखा जाता है। ऐसे ही गुरुजी के बारे में नहीं, कई और भी लोग हैं। अब कुंभ में ही देख लो, अब कुंभ में एक आईआईटी बाबा के ट्रस्ट शेक होने की वजह से
कई लोगों के अंदर मैंने ये भी सुना है, मेरे पास में आया है जी, कुंभ तो अब वैसे ही है, अब वहाँ पे पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हो गया ना काम खत्म। अब उन साधु संतों का क्या गलती? फेम नेम में तो आ गया आईआईटी बाबा, ठीक है, उनकी वजह से वो सारी चीज़ें शेक कर गई। और मैं आपको ये बताता हूँ, कुंभ में जो असल साधु थे ना, उनकी ना रिपोर्टिंग हुई, ना वो मीडिया के सामने आए, वो अपनी जगह अपना काम करने आए। उन्होंने संगम में जो डुबकियां लगाई वो भी अलौकिक थी, और वो लगा के चले भी गए, शांति स्वरूप से आए और शांत स्वरूप से चले गए। ये होते हैं असली साधु संत। बट आज की दुनिया में उन लोगों में जाके उनके साथ में रुक के शांत होना कोई पसंद नहीं करेगा। उन्हें, हमें तो कुछ बहुत बड़ा चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए। तो ये तो देखो चलती रहेंगी, ये आज के टाइम से नहीं है, युगों युगांतर से फेक चीज़ें तो आई हैं, ठीक है ना। एक अगर अच्छा है तो एक बुरा भी साथ में चलेगा। बट हमारी टीचिंग्स यही है लोगों के आगे कि जब भी इन चीज़ों में उतरो तो थोड़ा सा सोच समझ के उतरो, ज्ञान रखो क्या सही क्या गलत, फिर उनमें जाओ। ऐसे ही नहीं कि अपने आप को निछावरी कर दो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एनलाइटनमेंट और इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी का यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और भी जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं उनके बारे में हमें कमेंट करें, या आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।